बाइबल ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 14, ਉਹਦਾ ਵਰਸ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 14 ਚੈਪਟਰ और ਉਹਦਾ वर्स 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ। अगर सब जन खोल चुके हैं तो मैं इस वचन ਨੂੰ पढ़ांगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 24। इस वचन ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है, इसमें लिखा है वचन में, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, इसकी रेवलेशंस बहुत बार सुनी होगी, और अलग अलग बार परमेश्वर का आत्मा अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग लोगों से बात करता है और अलग लेवल की रेवलेशन देता है। हमने भी बहुत बार सुना कि पतरस पानी पर चला, थोड़ी देर चला और बाद में डूबने लगा, और परमेश्वर को पुकारा, प्रभु को पुकारा कि प्रभु मुझे बचा, और प्रभु ने अपना हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया और उसे डूबने नहीं दिया। तो कई बार मैं भी सोचता था कि अगर वो दूर था तो प्रभु कैसे वहां पहुंचा होगा। तो मैंने सोचा वो तो सामर्थ्य, प्रभु का हाथ छोटा नहीं, वो कहीं भी पहुंच सकता है। ये एक अलग लेवल की रेवलेशन थी। आज का वचन हमारा है कि अपनी किश्ती से बाहर आना, कम आउट ऑफ योर बोट, अपनी किश्ती से बाहर आओ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, चलते जाते हैं कि ठीक है प्रभु आशीष दिंदा जा रहा है, और हम चलते जाते हैं, उसी स्पीड पे चलते जाते हैं। जब तक कि कोई तूफान ना आए हम डिसीजन नहीं लेते, और जब तूफान आ भी जाए तब भी बहुत से लोग हैं जो उस बोट से बाहर आना पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो डूब ही क्यों ना जाए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं, वो अपनी जिंदगी की, अगर हम बोलें कि जिंदगी हमारी एक कश्ती के समान है, और संसार जो है, जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, एक समुद्र के समान है। तो कभी हम स्मूथ चलते हैं, कभी लहरें आती हैं, कभी डगमगा जाते हैं, कभी लगता है कि डूब जाएंगे, अब कुछ नहीं बनेगा। ये लाइफ हमारी क्या है, एक बोट के समान एक समंदर में तैर रही है, जो समंदर संसार है जिसमें हम रहते हैं। और बहुत से लोग जो प्रभु को नहीं जानते या जानते भी हैं, कई बार वो भी ऐसा काम करते हैं कि वो अपने आप को किस्मत के भरोसे पर छोड़ते हैं कि चलो जो किस्मत नू मंजूर उदा होंदा जाएगा। मतलब अपनी जिंदगी को किस्मत के भरोसे पर छोड़ देते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलना। क्या करें, बस जिधर को हवा आती है उधर को चले जाते हैं, जिधर को हवा
रुख कर देती है किश्ती का, जिंदगी का, उधर को चले जाते हैं और अपना कोई डिसीजन नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई अलग नहीं, रेवोल्यूशन नहीं है कि अब हम कुछ और कदम लें। बस हर रोज उसी सर्कल्स में लाइफ चलती जा रही है, कोई आगे बढ़ना नहीं है, कोई नया लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सेटिस्फाई है अपनी जिंदगी से। जैसे चेले सेटिस्फाई थे, वो चलते जा रहे थे प्रभु के साथ, एक जगह गए, दूसरी जगह गए, किश्ती में जा रहे थे, और जब तूफान आया तो किश्ती डगमगाने लगी। जब पहला वचन हमने पढ़ा, इसमें लिखा, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, सामने से मुश्किल आई, प्रॉब्लम आई, और नाव क्या होने लगी, जो बोट थी, जो किश्ती थी, वो डगमगाने लगी और उन्हें लगा कि हम डूब जाएंगे। पर अचानक से उन्होंने क्या देखा कि कोई पानी के ऊपर चल के आ रहा है, और वो और डर गए और उन्होंने कहा कि ये भूत है। पर अगर हम, जो आज का की पॉइंट है हमारा वचन का, अगर हम 27 वर्ष को पढ़ें, चेले डर के मारे चिल्लाने लगे, 26 में लिखा, और 27 में, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तो 3 पॉइंट जो हैं हमारे आज के हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जीसस स्पोक टू देम सेइंग, टेक हार्ट, या टेक करेज जिसको बोल देते हैं, हिम्मत रखो अपने आप में। इट इज आई, मैं हूं, डू नॉट बी अफ्रेड। परमेश्वर ने 3 चीजें उनको बोली। सिर्फ प्रभु ये भी कह सकते कि उन्होंने समझा कि भूत है, प्रभु कह सकते थे मैं हूं, भूत नहीं हूं, दैट्स इट, और बात खत्म हो जाती। पर प्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी, उसने कहा, टेक हार्ट, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो अपने अंदर, ये तुम जो जिसे देख रहे हो मैं हूं। प्रभु ने कहा मैं हूं, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, डरो मत। तो पहली बात क्या है कि हिम्मत रखना। पहला की पॉइंट क्या है कि ढाढ़स बांधना। जब मुश्किल आए, जब प्रॉब्लम आ जाए, लगे कि डूब जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा, जहां जा रहे थे वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये तूफान हमें डुबो देगा, तो सबसे पहला काम परमेश्वर कहता है कि मुसीबत में अपना हौसला मत छोड़। अगर मुसीबत के टाइम में तू हौसला छोड़ देता है तो तेरी हिम्मत कम है, अभी तू प्रभु के इस्तेमाल होने की योग्य नहीं है। नीति वचन में लिखा, अगर तू हिम्मत के समय में, अपना मुश्किल के समय में अपनी हिम्मत, अपना हौसला छोड़ देता है, जब टाइम मुश्किल का आता है, तो तेरी हिम्मत, तेरा हौसला कम है, तो इस योग्य नहीं कि प्रभु तुझे इस्तेमाल कर सके। तू अभी कमजोर है, तुझे और आत्मा में स्ट्रांग होना है। इसीलिए प्रभु ने कहा, ढाढ़स बांधो। सबसे पहले तो अपने अंदर हिम्मत बनाओ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि प्रभु ने कहा मैं हूं। बहुत बार जब लोग जिंदगी में प्रॉब्लम में आते हैं, अगर हम सोशल लाइफ में देखें या अपनी जिंदगी में देखें या किसी की जिंदगी में देखें, जब सोसाइटी में हम देखते हैं, बहुत से लोगों को जब मुश्किल आती है तो वो, अगर मेडिकल है तो डॉक्टर की ओर दौड़ेंगे, जो गलत नहीं है। पर कई बार क्या होता है, वो डॉक्टर बोलता है, जैसे गांव में बोलो, वो डॉक्टर बोलेगा कि नहीं भाई, ये मेरे बस का रोग नहीं है, इसे वहां लेके जाओ, उसके पास लेके जाओ, इसे शहर ले जाओ। शहर वाला बोलेगा कि नहीं, इसे, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, इसे स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, ये मेरे बस का काम नहीं है। कई बार 3-3, 4-4, 20-20 हॉस्पिटल तक लोग आगे से आगे रेफर कर देते हैं, क्योंकि उनके बस का वो काम नहीं होता उस मुश्किल से बंदे को निकालना। और अगर रिलीजियसली हम देखें, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर भी जवाब दे देता है। वो भी कहता है कि अब मेरे हाथ में नहीं है, बड़े से बड़ा, अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। अब वहां पे भी लोग, पहली बात तो लोगों को पता नहीं होता अब हम कहां जाएं, हम अपने धार्मिक स्थान में जाएं या कहां पे जाएं, या कहां पे इसका मसला हल होगा। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। डॉक्टर बोलता है मेरे बस का नहीं, पहले ने बोला मेरे का नहीं, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, 20वें के पास गए, अब वो भी कहता है कि सब कुछ मेरे बस के बाहर है, अब ऊपर वाले के हाथ में है। अब लोगों को पता नहीं क्या करें। अगर हम क्रिश्चियन है, हमें पता है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रभु से मांगना है। पर अगर हम एक रिलीजियसली देखें, कई बार क्रिश्चियन भी रिलीजियस हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप में नहीं होते, वो रिलीजियस में होते हैं, रिलीजन में होते हैं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है, ये रिलेशन है प्रभु के साथ। हालेलुया। तो अगर आप रिलीजन में हैं, आपको पता नहीं होगा आप क्या करेंगे, आप इधर उधर फोन घुमाएंगे।
अब एक अदर रिलीजन की अगर आप बात करें तो बंदा बोलता है कि अब क्या करूं, अगर वो जाए भी किसी के पास, किसी धार्मिक गुरु के पास, किसी प्रीस्ट के पास, किसी पदवी वाले के पास अगर वो जाता है तो वो कहता है कि मेरे बस का नहीं है, उसके पीछे जा। अगर धार्मिक पुस्तक भी उठा ले तो धार्मिक पुस्तक भी यही इंस्ट्रक्शन देती है कि हाँ उसके पास जा, ऊपर वाले के पास, हाँ उससे प्रार्थना कर। अलग अलग प्रॉफिट्स आए, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रॉफिट्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं, वो यही बोलते हैं कि हाँ उस पर भरोसा रखो, हाँ उसके पास जाओ, प्रॉब्लम आई है हाँ उससे प्रार्थना करो, वो हल करेगा। पहली बात क्या करना है, हमने हिम्मत रखनी है। दूसरी बात ये याद रखना है, पर प्रभु यीशु मसीह कुछ अलग कहते हैं। अगर आप इसको, मैंने क्यों वचन को पढ़ा आपके लिए, प्रभु कहते हैं हिम्मत रखो मैं हूं। उसने ये नहीं कहा कि हाँ वो है, वो एक है ऊपर, वो है, या उसके पास जाओ, हाँ मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे देता हूं पर तुम वहां पे जाओ। प्रभु ने कहा हिम्मत रखो मैं हूं, अगर मैं हूं तुम्हारे साथ तो डोंट वरी, ना ये नाव डूबेगी, ये ना ये किश्ती टूटेगी, तुम पार भी जाओगे। इसीलिए प्रभु ने कहा ढाढ़स बांधो मैं हूं। और तीसरा प्रभु ने कहा डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, फियर नॉट। ये हर रोज परमेश्वर हमें बोलता है, बाइबल में 365 बार ये वर्ड आया है फियर नॉट, हर दिन के लिए एक बार। साल में 365 दिन होते हैं, हर रोज प्रभु बोलता है फियर नॉट, डरो मत। क्योंकि मैं आपको बताता हूं आगे जाके क्यों प्रभु ने कहा डरो मत। पहला तो चलो बंदे ने ठीक है मान लिया कि चलो ठीक है, थोड़ी हिम्मत बढ़ा रही। दूसरा हाँ ठीक है प्रभु है, कुछ नहीं होगा, ठीक है यीशु है तो ये हमें बचा लेगा, श्योरली ये हमें बचा लेगा। इसीलिए बहुत बार लोग जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो चर्च के पास जाते हैं, कोई उन्हें बताता है कि वहां जाओ। क्योंकि मेरे पास भी एक कुछ दिन पहले केस आया, बट जब सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो तब बोले प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। तो मैंने करी, पर प्रभु की जो इच्छा किसी की जिंदगी में पूरी होनी होती है, क्योंकि वो कई बार कुछ एक टाइम होता है अपॉइंटेड के, तब आप अगर प्रभु के पास नहीं जाते तो उसके बाद फिर आप भटक जाते हैं, आपको अपनी जिंदगी से या अपने हालातों में फंसना पड़ता है, अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसा क्या, अब प्रभु ने कहा कि ढाढ़स बांधो डरो मत मैं हूं, डरो मत फियर नॉट। अगर इस वचन को हम आगे पढ़ें तो एक बंदा, उस किश्ती में से एक बंदे ने क्या किया, उसने ये तीनों वचन पूरे किए, जिसका नाम पतरस है। 28 को जब हम पढ़ते हैं इसमें लिखा पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब सब लोग डर रहे थे किश्ती डूब जाएगी, पर पतरस ने क्या किया, थोड़ी हिम्मत भराई, बातें करने लगा प्रभु से। अब बंदा डरा ही हुआ है, कांप भी रहा है। अगर मुंह से यही निकला कि हाय मारे गए मारे गए मारे गए, तो फिर यीशु का नाम क्या लेगा और प्रार्थना क्या करेगा और पानी पे चलने को क्या बोलेगा। पर नहीं, उसने प्रभु की आवाज को सुना। उसने क्या किया, सबसे पहले तो हिम्मत बढ़ाई अपने अंदर, और फिर उसने कंफर्म करना चाहा प्रभु से कि प्रभु अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसे पता था कि अगर यीशु है तो मैं चल पाऊंगा, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसने देखा था डे 1 से मिरेकल्स को होते हुए अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में। इसीलिए उसने हिम्मत बढ़ाई, और हिम्मत यहां तक बढ़ाई कि कहा प्रभु अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। और 29 में लिखा, 30 में लिखा, नहीं 28 को हमने पढ़ा तो 29 को पढ़े में, उसमें लिखा उसने कहा, यानी कि यीशु ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 29 को मैं इंग्लिश में अगर पढ़ूं, जहां से मुझे आज रेवलेशन, जो मैं आपको नई चीज बताना चाहता हूं, इसमें लिखा ही सेड, यानी कि जीसस सेड कम, यानी कि आजा। सो पीटर गॉट आउट ऑफ द बोट and walked on the water and came to Jesus। मतलब पहला डिसीजन उसने क्या किया, प्रभु के वचन को माना, उसने अपने अंदर हिम्मत बढ़ाई,
फिर उसने सोचा कि हाँ ये प्रभु ही है, फिर भी उसने कंफर्म करना चाहा कि प्रभु अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चल के आने की आज्ञा दे, मतलब मिरेकल दिखा मेरी जिंदगी में, ऐसा जो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो प्रभु ने कहा आ, और इंग्लिश में लिखा सो पीटर गॉट आउट ऑफ द बोट। तो पतरस ने क्या किया, वचन लेके प्रभु से किश्ती से बाहर आया, जबकि वहां और भी लोग थे, सब डरे हुए थे, बैठे हुए थे। पर पतरस ने एक डिसीजन बनाया, वो किश्ती से बाहर आया, और बाइबल में लिखा है इंग्लिश में कि वो पानी पर चलने लगा और चल चल के यीशु के पास पहुंच गया। मतलब वो एक दो कदम नहीं चला, जितनी दूर, अगर प्रभु नजदीक होता तो उनको पहचान हो जाती कि हाँ ये यीशु है। वो दूर था प्रभु, इसीलिए उन्होंने सोचा, उन्होंने परछाई देखी या कालापन देखा तो उन्हें लगा कि ये तो भूत है, और वो डरने लगे। पर जब इतनी दूर थे प्रभु और आवाज लगाई, पतरस ने कहा मुझे चल के आने की आज्ञा दे, और पतरस पानी पर चलता गया और यीशु के पास पहुंच गया। डिसीजन उसने बनाया अपनी किश्ती से बाहर आने का, जो डूब रही थी। कई बार बंदे स्टक होते हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ ये मौत, ये हमारी जो बीमारी है, जो बंदा बीमार है ये मर जाएगा एक दिन। डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, सब कुछ कर नहीं पा रहे, पर दिमाग में इतना कट्टरता भरी होती है कि हमें चर्च नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने लोगों को बताया कि इसे चर्च ले जाओ भाई। बंदा मर गया, पर वो उन्होंने ये डिसीजन नहीं बना पाए कि हम इस किश्ती से बाहर आए। क्योंकि जब किश्ती से बाहर आपको आना होता है, जब जिंदगी की किश्ती, जो संसार में हम जब रहते हैं, जब वो डगमगाती है, जब आप स्टेप आउट करते हैं, तो आपको संसार से ऊपर के लेवल की थिंकिंग रखनी पड़ती है। यीशु को, उसके वचन को, जो वचन कहता है वो मानना पड़ता है, ना कि ये कि जो संसार में दिखता है। अब फिजिकल आंखों से पतरस को दिख रहा था कि ये समुंदर है, हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, ये इम्पॉसिबल है कि इंसान पानी पर चल पाए। पर क्योंकि उसने प्रभु से वचन ले लिया और उसे मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और डिसीजन बनाया कि मैं कदम किश्ती से बाहर बढ़ाऊंगा, अपनी बोट से वो बाहर आया, और जैसे ही उसने पानी पर पैर रखा वो डूबा नहीं, दूसरा रखा नहीं डूबा, चल 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 के प्रभु के पास पहुंच गया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अगर आप यीशु की ओर बढ़ना चाहते हैं, संसार आपको रोकेगा, मुसीबतें आपको रोकेंगी, तूफान आपको रोकेंगे, पर यह कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप उस किश्ती से बाहर आना चाहते हैं या उसी में डूबना चाहते हैं। कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अगर नेचुरल सेंस को इस्तेमाल करें, अगर इंसानी दिमाग के हिसाब से सोचें, तो किश्ती में बैठकर बचने के चांसेस ज्यादा थे पतरस के कि शायद ना ही डूबे, पर समुंदर में पैर रखने का 100% चांस था कि वो डूब जाएगा और मर जाएगा। पर फिर भी उसने डिसीजन बनाया, उस किश्ती से, उस बोट से वो बाहर आया और ऐसा काम अपनी जिंदगी में देखा जो इम्पॉसिबल था। आज भी हम चर्च में ऐसी गवाहियां सुनते हैं कि पूरे गांव को पता था कि ये बंदा 10 साल से चारपाई पे है, मंजे पे बैठा हुआ है, ये नहीं बचेगा, इसे पैरालाइज हो गया, इसे हार्ट की प्रॉब्लम है, इसे फलाना है, इसे ये है, वो है, अलग अलग बीमारियां हैं जो शैतान ने डाली हैं या मेडिकली होती हैं। पर जैसे वो बंदा डिसीजन लेता है कि मैं चर्च जाऊंगा, और चर्च जाता है और सामर्थ्य अनॉइंटेड चर्च में जाता है और वो फ्री होता है, डिलीवर होता है, और अपनी जिंदगी में वो काम को देखता है जो इम्पॉसिबल है। क्योंकि मोस्टली इंसान किसके ऊपर रिलाई करते हैं? डॉक्टर के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर बीमारी आई, डॉक्टर इलाज कर देगा, हल हो जाएगा, हो भी जाता है बहुत हद तक। पर कई बार परमेश्वर उस मुसीबत को बढ़ने देता है ताकि आप यीशु की ओर बढ़ें, ताकि आप संसार के ऊपर से चल के, संसार की परवाह ना की हुए कि मैं इसमें डूब जाऊंगा। जैसे पतरस ने परवाह नहीं की कि प्रभु ने बोल दिया, ठीक है, उसने बोला है तो मैं चलूंगा, डूब गया तो डूब गया, कोई बात नहीं। पर उसने हिवाए बांधा,
उसने प्रभु के एक एक वचन को सुना। प्रभु ने कहा ढाढ़स बांधो, टेक हार्ट। ये निशानी थी कि वो हिम्मत दिखा चुका है कि वो प्रभु से बात करने लगा। तूफान से नजर हटा के प्रभु की ओर उसकी नजर गई। बाकी सब लोग हो सकता है देख रहे हो, ये एक और हवा आई, ये अब गए, अब किश्ती इधर गई उधर गई, ये इस हवा से तो डूब ही जाएंगे, इस लहर ने तो हमें डुबो ही देना है। हो सकता है उनका ध्यान अभी भी उधर हो, बार बार जाता हो, पर इसने अपने आप को टर्न किया, यीशु की ओर देखा, उसने जो कहा उसे एक्सेप्ट किया कि ढाढ़स बांध, मैं हूं, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और बोला कि प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे। और प्रभु ने आज्ञा दी, पानी पर चला, प्रभु तक पहुंच भी गया। पर अगर हम 30 को पढ़ें तो इसमें फिर लिखा, अगर 30 वर्ष को पढ़ें इसी वचन की, इसमें लिखा पर हवा को देखकर पानी पर चलने लगा और प्रभु के पास पहुंच गया। फिर इसमें लिखा पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब तक विश्वास में बना रहा, जब तक वचन अंदर बना रहा, प्रभु की ओर देखता रहा, चलता गया, यीशु के पास पहुंच भी गया। पर फिर जब फेथ लो हो गया, तूफान की ओर देखा तो डूबने लगा वो। क्यों? क्योंकि बहुत बार एक बंदे की जिंदगी में क्या होता है, अच्छा किसी ने बताया जी चर्च जाओ, ये मसला हल हो जाएगा, वीजा लग जाएगा, ये बीमारी हल हो जाएगी, डिलीवरेंस हो जाएगी, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम चली जाएगी। अच्छा आप फैसला कर लिया, चर्च आ गई जी, डिलीवरेंस भी हो गई, गवाही भी बन गई, सभी को पता भी चल गया चर्च होके आया। अच्छा चर्च भी आना शुरू कर दिया, मतलब किश्ती से बाहर भी आ गए, पानी पर भी चल लिया, प्रभु के पास भी पहुंच गए। ये मिरेकल हो गया जिंदगी में। पर अब एक ऐसी हवा आई कि उसकी ओर देख के सारी हिम्मत निकल गई, अपनी सारी हवा निकल गई, सारी फूक निकल गई जिन्हों कह सकते हैं। और फिर वही संसार में, वही समुद्र में डूब गया वो बंदा। क्योंकि प्रेशर में प्रभु को मान के रखना, मुसीबत में भी यीशु को प्रभु जानना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई इस वचन को पूरा नहीं कर सकता, पर जो कोई करता है, परमेश्वर उसका लेवल सेम नहीं रहने देता। अब पतरस सब कुछ देख लिया, उसने चला गया, प्रभु के पास भी पहुंच गया। मैंने आपको बताया कि जो मैं सोचता था कि हाँ अगर वो अभी बीच में था, नहीं पहुंचा था, तो प्रभु ने कैसे उसे पकड़ा होगा। फिर मैं सोच लेता हाँ प्रभु ने हाथ लंबा करके उसे पकड़ लिया होगा, नो प्रॉब्लम, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर जब मैं इसको आज कल रात इंग्लिश में पढ़ रहा था, इसमें लिखा कि पीटर वॉकड ऑन द वाटर एंड ही केम टू जीसस, मतलब वो पहुंच गया था प्रभु के साथ, उसके बिल्कुल साथ खड़ा था। पर फिर भी बावजूद उसका ध्यान एकदम तूफान की ओर गया, हवा की ओर गया। इंग्लिश में लिखा, बट व्हेन ही सॉ द विंड he was afraid and beginning to sink and cried out, Lord save me। और परमेश्वर ने क्या कहा था पहले वचन में 27 जो हमने पढ़ा कि डरो मत। पर 30 में लिखा, पतरस हवा को देख के डर गया। जब नहीं डरा तो पानी पर चल पाया, जब डर गया तो उसी पानी में डूब गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए 365 बार लिखा कि डरो मत, डू नॉट फियर, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम योर लॉर्ड एंड गॉड, आई विल बी विद यू वेयर एवर यू गो। तू जहां जाएगा मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग रहूंगा। हिवाए बांध, उसने योशुआ पे, जब योशुआ के पहले चैप्टर को हम पढ़ते हैं उसमें लिखा, हिवाए बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, दृढ़ हो जा, अपने हृदय को और दृढ़ कर ले, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूंगा। पर कई बार परमेश्वर साथ होने के बावजूद भी अगर इंसान का फोकस दूसरी चीजों पे चला जाता है, वो डूबना शुरू कर देता है। बट ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की दया के लिए उसका धन्यवाद है कि जैसे ही हम क्राई आउट करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु हमें बचा, तो वो प्रभु हमें बचा लेता है, वो हमें फिर से अपना हाथ बढ़ा के थाम लेता है। अब यहां पे जो वचन हमने अभी पढ़ा, इसमें क्या है, जो मैंने पॉइंट 3 आपको बताए हैं कि पहला कि अपनी हिम्मत रखो,
ढाढ़स बांधो मुसीबत में, मुसीबत को देख के डरो नहीं, चिल्लाओ नहीं। टेक करेज, टेक हार्ट। फिर अपने अंदर जान के रखो कि यीशु तुम्हारा प्रभु है। ही इज, वो था नहीं, वो है, वो आज भी है। बहुत से रिलीजन में आप देखते हैं कि वो था, उसने ये किया, वो था, उसने ये बड़े बड़े काम किए, वो था, उसने ये किया। जब वो था तो ऐसा होता था, पर प्रभु ने कहा मैं हूं। जब रेवलेशन को आप पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा कि वो जो था, जो है और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। प्रभु जो था, जो है और जो आने वाला है, वो सिर्फ आज ही नहीं, वो कल था ही नहीं, वो आज भी है और वो फ्यूचर में भी है। और इसीलिए उसने कहा कि डरो मत। और ये निशानी होती है कि हम मानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। वो कल नहीं था, वो आज भी है। ये निशानी होती है जब हम हिम्मत नहीं छोड़ते, जब मुसीबत को देख के हम डोलते नहीं हैं। ये साइन होता है इस चीज का। पतरस किश्ती से बाहर आया, पानी पर चला, प्रभु के पास पहुंच गया, पर डर के फिर डूबने लगा। पर इसके आगे फिर हम अगले वचन को भी पढ़ते हैं, इसमें भी और भी कुछ है भेद। 32 में लिखा, 31 में उसने, प्रभु ने उसे थाम लिया, उसे बचा लिया, डूबने नहीं दिया। 32 में लिखा, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। इंग्लिश में लिखा, दे सेड ट्रूली यू आर द सन ऑफ गॉड। अब जैसे प्रभु उस नाव में आया और हवा थम गई, अब प्रभु वहां से भी थमा सकते थे, पर परमेश्वर चाहते हैं कई बार कि हम अपनी वो छोटी सी किश्ती से, छोटी सी सोच से बाहर आएं। हम कुछ ऐसा कदम लें जो आज तक कभी नहीं लिया, और ऐसा मिरेकल देखें जो आज तक किसी ने कभी नहीं देखा। चेले प्रभु के साथ चलते थे, रोगियों को हील होते देखते थे, सब कुछ देखते थे, पर ना तो उन्होंने प्रभु को पानी पर चलते देखा था, और ना कभी इंसान को, पतरस को पानी पर चलते देखा था। पर उस दिन एक बंदे के डिसीजन की वजह से इतना बड़ा मिरेकल हुआ, जिसे आज भी हम पढ़ते हैं, जिसे आज भी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हाँ, पतरस पानी पर चला, यीशु मसीह झील पर चलते हुए आए। और जैसी प्रभु उनकी नाव में गए और सारी हवा थम गई। कुछ टाइम के लिए परमेश्वर तूफानों को अलाउ करता है आपकी जिंदगी में आने का, कि आप और प्रभु की ओर बढ़ें। बाइबल में लिखा कि परीक्षाएं, ट्रबल्स, ट्रायल्स इसलिए एक क्रिश्चियन की जिंदगी में आती हैं कि उसे बढ़ा सके। पर साथ ही वचन कहता है कि आजकल परीक्षाओं में पड़ना आनंद की नहीं पर दुख की बात जाना जाता है। एक वचन कहता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, कि तुम्हारा धीरज परखा जाए, और धीरज के परखने से तुम सिद्ध हो जाओ, सिथर हो जाओ, बलवंत हो जाओ। पर दूसरा वचन कहता है कि जब एक क्रिश्चियन के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो वो परमेश्वर को दोष देने लगता है कि मैं तो तुझे मानता हूं प्रभु, तू तो जीवता परमेश्वर है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ। अब वो भी कह सकते थे, प्रभु तेरा ही काम करने चल रहे हैं, तूने कहा था कि जाओ मैं भी आता हूं, अब किश्ती क्यों डूबने लगी है हमारी। इस बार कई बार बंदे क्वेश्चन करते हैं, पर आपकी जिंदगी को परमेश्वर कई बार डोलने देता है, थोड़ा सा झटका देता है, ताकि आप फैसला लें फास्टिंग करने का, प्रार्थना करने का, जो आज तक कदम कभी नहीं लिया वो कदम लेने का। पतरस प्रभु के साथ था, उसने डिसीजन लिया, जाल छोड़े, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया, उसकी सेवा करनी शुरू कर दी, सब कुछ करना शुरू कर दिया। पर इतनी हिम्मत कभी नहीं दिखाई थी कि एक समुद्री पानी के ऊपर आ जाए, उस पे ऊपर कदम रख दे कि प्रभु ले तेरी ओर आने के लिए मैं ये भी फैसला लेता हूं। पर उस दिन उसने लिया, और उसका रिजल्ट क्या है अगर आप देखो, क्योंकि ये रिजल्ट हर एक क्रिश्चियन अपनी जिंदगी में देखना चाहता है। हाँ, हमारा रिश्तेदार बचाए जाए, हमारा घर बचाया जाए, हमारे सब लोग प्रभु में आ जाएं, पर ऐसे कदम नहीं लेना चाहते जैसे पतरस ने लिए थे। अब 33 में लिखा, इस पर उन्होंने जो नाव पर सवार थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू ही परमेश्वर का पुत्र है। मतलब उन्होंने भी, अगर किसी का थोड़ा बहुत फेथ कच्चा पक्का था, जो कोई इधर उधर सोचता था प्रभु के पीछे चलते हुए,
उन्होंने भी डेफिनेट कर लिया अपने माइंड में कि नहीं, यही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने भी अपने मुंह से बोला कि ट्रूली यू आर द सन ऑफ द गॉड, कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है, इतना बड़ा मिरेकल देखने के बाद। पर मिरेकल हुआ कैसे? जब एक बंदे ने डिसीजन लिया कि मैं अपनी किश्ती से बाहर जाऊंगा, मैं ये फैसला लूंगा। आज आप पंजाब में एक बड़ी रेवलेशन देखते हैं, पर उसका रूट पॉइंट क्या है? कि किसी ने डिसीजन लिया कि मैं अपनी लाइफ प्रभु के आगे सरेंडर करूंगा, घुटनों पर प्रार्थनाएं करूंगा, जो काम आज तक नहीं हुए मैं उसे प्रभु से ग्रेस लेके करके दिखाऊंगा। और आज आप देखते हैं कि परमेश्वर का काम कितनी तेजी से बढ़ रहा है और हम भी उसका पार्ट हैं। प्रभु हमें भी बढ़ा रहा है, हमारी कॉलिंग यहां पर है। हालेलुया। पर डिसीजन लेना पड़ता है। हमने भी अपनी लाइफ में डिसीजन लिए, किश्ती से बाहर आए। पहले डरते थे उसको पता ना चल जाए, इसको पता ना चल जाए कि हम यीशु को मानते हैं। हम क्विकली एक वचन को और पढ़ेंगे और फिर हम फिनिश करेंगे जल्दी। बुक ऑफ डैनियल, दानियल की किताब, उसका चैप्टर 3 वर्स 16 से लेके 28 तक। डैनियल चैप्टर 3 वर्स 16 से लेके 28 तक। दानियल उसका 3। ये पूरा काफी ज्यादा वचन है, तो मैं इसको पढ़ दूंगा आपके लिए। अगर मैं बीच में स्किप किया तो कर दूंगा। 16 से लेके 28 तक हम पढ़ देंगे, ज्यादा नहीं है, 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप स्टोरी को जानते हैं, पर मैं पढ़ूंगा आपके लिए। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 3 वर्स 16 से लेके 28 तक। दानियल की किताब उसका 3 का 16 से लेके 28 तक हम पढ़ेंगे। सब लोग निकाल लीजिए और मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा। इसमें लिखा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने को हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक तेज कर दो, धधका दो, यानी कि आग को तेज कर दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खोले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार पर जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उसकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई।
नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। हालेलुया। तो इस स्टोरी से आपको बात समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूं कि एक बंदा जब एक किश्ती से बाहर आने का फैसला करता है तो वो सिर्फ वही नहीं बचता, उसके द्वारा लाखों लोग बचाए जाते हैं। पर किश्ती से बाहर तब नहीं जब जमीन पे खड़ी होके, ठीक है, बाहर छलांग लगा देने, तब जब किश्ती लहरों में हो, समुद्र के बीच में हो, तूफान चल रहा हो, तब जब बंदा फैसला करता है कि मैं स्टेप आउट करूंगा इससे। अब इस राजा ने क्या किया, पूरे देश के ये नबूकदनेस्सर जैसा राजा, उसके जैसा राज्य, उतना बड़ा राज्य किसी का नहीं हुआ। वो ऑलमोस्ट सारी पृथ्वी का राजा हो चुका था। बेबीलोन सारे चारों तरफ फैल गया था, इसीलिए इजरायली भी नहीं बचे, उसने उन्हें भी बंदी बना के, हालांकि गलतियों की वजह से परमेश्वर ने अलाउ किया उन्हें बंधुआई में जाने के लिए, पर परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग भी नहीं बचे थे। इतना पावरफुल राजा था नबूकदनेस्सर, और उसने सबको बंदी बनाया। अब सब लोग एक ही किश्ती में सवार हैं कि राजा की आज्ञा माननी है। राजा ने ये मूर्ति खड़ी की है, इसको दंडवत करना है, उसने बोला है तो करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बस इसी किश्ती में बैठे रहना है हमें, इसी बोट में सवार हुए हैं, जिधर को लेके जाएगी उधर चलते जाएंगे। राजा बोलेगा ऐसा करो तो ऐसा करेंगे, मूर्ति को बोलेगा इसे परमेश्वर बोलो तो उसे बोल देंगे, वो बोलेगा ये खा लो तो यही खा लेंगे। शुद्ध हो अशुद्ध हो कुछ लेना देना नहीं हो। पर ये लोग शुरू से अलग डिसीजन बनाते आए थे। ये डैनियल के साथ रहते थे। डैनियल ने आते ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम ये भोजन नहीं खाएंगे, और ये उसके साथ थे तीनों बंदे, कि बेशक तुमने हमें बंदी बना लिया है, बेशक सब लोग बंधुआई में हैं, हम गुलामी में हैं, हालात मायने नहीं करते हम कहां पे जा रहे हैं, पर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। उन्होंने कुछ अलग कदम लिया उसी वक्त और परमेश्वर के फेवर को देखा। उनकी सेहत अच्छी रही, बिगड़ी नहीं, राजा का खाना ना खाने की वजह से। और अब टाइम आया कि सब लोग एक जगह पे सवार हो गए, एक किश्ती पे सवार हो गए कि हाँ अब दंडवत करनी है। और सोचो लाखों करोड़ों लोग झुक रहे हैं और ये तीन बंदे बीच में खड़े हैं जिन्होंने दंडवत नहीं किया। उसने दोबारा ऑप्शन दिया, अब झुक जाओ, अब भी छोड़ दूंगा, नहीं नहीं। और जो हमने पहला वचन पढ़ा, उसने कहा कि हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें आग में से भी बचाने की ताकत रखता है और वो तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। अब आग को 7 गुना बढ़ा दिया गया, और बाइबल में लिखा है, जब हम 22 चैप्टर को पढ़ते हैं, इसमें लिखा, बिकॉज द किंग्स ऑर्डर वॉज अर्जेंट, द फर्नेस ओवर हीटेड एंड द फ्लेम ऑफ द फायर किल्ड दोज मैन हु टुक अप शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो। जो लोग उन्हें उठा के लेके गए थे, भट्टी के पास पहुंचे थे, वो भी मर गए, इतनी आग तेज थी। पर जो लोग बीच में फेंके गए थे बांध के, वो जले भी नहीं, उनका बाल भी नहीं जला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद उन्हें बचाने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने पतरस को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, और जो किश्ती वाले लोग थे, बाकी जो बैठे थे, वो बोल उठे कि तू ही परमेश्वर है। इसी तरह से जब इन्होंने कुछ अलग कदम लिया, उस छोटी सोच की किश्ती से बाहर आए कि नहीं, जो वाकई जो जीवता परमेश्वर है वो हमें बचाएगा ही बचाएगा, ना भी बचाएगा तो कोई बात नहीं, हमने उसकी आज्ञा को तो नहीं तोड़ा। और जैसे ही उन्होंने डिसीजन लिया, 7 गुना आग बढ़ा दी तो भी परवाह नहीं की, और अंदर फेंक दिए गए तो भी नहीं बोला कि नहीं 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 राजा हमें निकाल ले जल्दी से, अभी थोड़ा सा जलाएं, हम नहीं, हम तुझे मान लेते हैं। नो नो नो, अंदर फेंक दिए गए। और जैसे ही फेंक दिए गए, प्रभु यीशु मसीह खुद उनके साथ थे। राजा ने कहा फेंके तो 3 थे, चौथा कौन है? फिर उसने कहा ये तो परमेश्वर का पुत्र है, जिसे हम यीशु मसीह करके जानते, जो बाद में प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने जन्म लिया, पर वो आदि से था। पुराने नियम में अलग अलग जगह पर उसका जिक्र है। हालेलुया। तो प्रभु को अगर हम मानते हैं,
अगर जानते हैं कि वो था नहीं, वो है, और ऐसे डिसीजन लेते हैं, तो राजा भी झुकेंगे प्रभु के सामने। आज पॉलिटिशियंस भी चर्चों में जाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, इंडिया में भी और फॉरेन में भी, यहाँ पे भी। पर अगर वो चर्च सामर्थी हैं, अगर वहां पे कुछ अलग दिखता है लोगों को, अगर वो डिसीजन लिया हुआ है एक चर्च की टीम ने या पास्टर ने कि हम प्रभु की सेवा करेंगे और उन कामों को होता हुआ देखेंगे जो आज तक नहीं देखे हमने। अब इसमें लिखा कि उनका एक बाल भी नहीं जला, और 28 में लिखा कि नबूकदनेस्सर कहने लगा कि धन्य है इनका परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर इन्हें बचाया है। और आगे जब इस चैप्टर को जब खत्म करते हैं तो राजा ने कहा कि कोई भी किसी भी और देवता की उपासना नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो इनका परमेश्वर यहोवा है, सभी लोग उसकी उपासना करेंगे। जितना बड़ा आपका कदम है, जितनी बड़ी मुसीबत के बीच में आपने परमेश्वर के साथ चलने का फैसला किया है, उतना बड़ा मिरेकल आपका होगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उतना बड़ा अगर आपके अंदर विश्वास है, उतना बड़ा कदम आपने ले लिया, बोट से बाहर आ गए, उतना बड़ा मिरेकल आपका होगा। अब वहां पे तो जो लोग किश्ती में थे उन्होंने बोला कि हाँ, तू ही सच्चा परमेश्वर है। यहाँ पे सारा देश, सब जाति जाति के लोग इकट्ठे हुए थे, राजा खुद था। और ऐसे हालात में भी जब करोड़ों लोग मूर्तियों के सामने झुक रहे हों, राजा भी अगेंस्ट खड़ा हो, वो भी बोल रहा हो तुझे झुकना पड़ेगा, तब जब डिसीजन लेता है बंदा कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मर गया तो मर गया, प्रभु ने बचा लिया तो बचा लिया, तो प्रभु सिर्फ आपको ही नहीं बचाएगा, वो दूसरी रूहों को भी बचाएगा आपके साथ साथ। आपकी टेस्टमनी ऐसी बना देगा, क्योंकि जितना बड़ा टेस्ट उतनी बड़ी टेस्टमनी होती है। हालेलुया। तो ये कंप्लीटली हमारे ऊपर है, हमने क्या डिसीजन लेना। मैंने आपको पहले भी बताया कि धरती पर जो भी होता है, परमेश्वर इंसान को उसमें इन्वॉल्व करता ही करता है। इंसान क्या डिसीजन लेता है। पिछले संडे आपने वचन सुना होगा कि आप किसकी आवाज को सुनते हैं। इंसान खुद ही परमेश्वर के प्लान को डिले कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है अपनी जिंदगी के लिए। वो दूसरे की प्लान में, दूसरे की जिंदगी में चला जाएगा। जैसे शाऊल ने आज्ञा तोड़कर प्रभु की जो योजना थी उसे पूरा नहीं किया, और वो जंप कर गई दाऊद की लाइफ में, और वो चलता गया और प्रभु की योजना को पूरा करता गया, और यीशु मसीह की वंशावली उससे हुई। प्रभु को दाऊद की संतान कहते हैं। हालेलुया। और इसी तरह से आप रूहों को बचाना अगर चाहते हैं, आप सोचते हैं हम बचे, हमारा घराना बचाया जाए, वो सिर्फ वचन डिक्लेयर करने से सब कुछ पूरा नहीं हो जाएगा। हाँ, वो इफेक्टिव है, प्रभावशाली, एक दिन पूरा होगा, पर पूरा कब होगा? जब आपके कदम उस वचन से मैच करेंगे, आपके डिसीजन वचन से मैच करेंगे, तब वो उद्धार आपके घर में ही नहीं, आपके देश में, आपके नगर में भी फैल जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। आप सब ब्लेस्ड हैं इस टीचिंग के द्वारा, इस वचन के द्वारा। और आई बिलीव कि सिचुएशन को देखकर आप डोलेंगे नहीं। प्रभु के पास आए तो ऐसा नहीं कि तूफान आया और उसकी ओर देख लिया और फिर डूबने लगे और फिर रोए, प्रभु बचाला बचाला बचाला। फोकस एक ही रखना है कि यीशु ही प्रभु है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उद्धार एक ही के पास है, हीलिंग एक ही के पास है। नहीं भी बचाए तो भी वही परमेश्वर है। मर गए यहां तो वहां अनंत जीवन हमारे पास होगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा।